कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, एमपी बोर्ड की जो आपका हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको 80 में से कम 70 नंबर से अधिक आए तो यहाँ पेपर आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। देखिए शुरुआत से पढ़ेंगे। कवि किसका भार लिए फिरता है? तो जग जीवन का। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। किसके अंकुर फूटते हैं? तो शब्द के। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है? तो उपरोक्त सभी। सूर्योदय हो गया में शब्द शक्ति है? तो व्यंजना। उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है? तो रुबाई। ठीक है, अब रिक्त स्थान है आपके, तो रिक्त स्थानों को देखिए। फांसी जैनेन्द्र कुमार की प्रसिद्ध रिक्त स्थान है? तो कहानी संग्रह। सौंद लंगेश्वर मास्टर रिक्त स्थान पढ़ाते थे? तो मराठी पढ़ाते थे। नत का जो अर्थ होता है वो होता है आकाश। पोछा एक रिक्त स्थान शब्द है? तो क्षेत्रीय शब्द है। सरकारी कामकाज की भाषा कहलाती है आपकी राजभाषा। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। बच्चे रिक्त स्थान में होंगे तो प्रत्याशा में होंगे। अवधूत, अवधूत का मिलान आप करिएगा शीरीष के पुल फूल। सिल्वर वेडिंग, सिल्वर वेडिंग आ जाएगा आपका यशोधर बाबू। आनंद यादव का मिलान हो जाएगा जूझ। झिलमिल देह का नील जल में। कुलाधिपति यहाँ पर तकनीक शब्द है और तो एक निपात शब्द है। तो ये देखिए ये छठा है आपका, ठीक है, और ये पांचवा है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो अगला देखिए इसमें क्या है। यहां पर देखिएगा एक वाक्य में उत्तर है, ठीक है। तो एक वाक्य में उत्तर है। दूसरों का घर कर लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अलग हो जाना। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर, ठीक है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई है? लाल घड़िया चाक। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूर्त रूप से प्रदान करना। देखिए सभी को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। इसके बाद में सत्य सत्य की यदि बात करें तो कवि ने अपने खेत में शब्द रूपी बीज बोया था। सत्य। दिवाली पर गुड़ खिलाने नहीं, दिवाली पर गुड़ के खिलौने नहीं खरीदे जाते हैं। सत्य है। और निरक्षरों का मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी है। असत्य है। जीवनी, यहाँ पर देखिए सत्य सत्य को आप पढ़ लीजिएगा, हैं, ठीक है। समय बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि कम समय में आपको पूरा पेपर उपलब्ध हो जाए, ठीक है। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? प्रयोगवादी कविताओं की 2 विशेषता। रचना के संबंध में अधड़ और बीज क्या है, ठीक है। इसके बाद देखिए संसार में कष्टों को सहते हुए भी सुखी और मस्ती रहने का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह से आप प्रश्न का एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 11वां हो गया है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 में चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिएगा महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर। हास्य रस की परिभाषा को उदाहरण सहित समझाना है। व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। कवित्व छंद की परिभाषा देनी। प्रसाद की गुण की परिभाषा आपको देनी। इंटरनेट क्या है, ठीक है। उसके बाद में कुंवर नारायण और शमशेर बहादुर सिंह की काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं पर कीजिए। फणीश्वर नाथ रेणु और महादेवी वर्मा की साहित्यिक परिचय। संक्षेपण की विशेषताएं बतानी है। अभ्यास के महत्व पर एक लघु अनुच्छेद आपको लिखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको देखिए यहाँ पर ये दिया गया है। प्रश्न उत्तर आपको यहाँ पर आपत्तित का ध्यान से पढ़कर देने हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप जल्दी से। और अगला जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें भी आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या बतानी है, ठीक है। यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है भैया। इसके बाद में नीचे भी क्वेश्चन नंबर 21 में भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या ही देनी है, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में आपको आवेदन पत्र लिखना है और क्वेश्चन नंबर 23 में आपको यहाँ पर निबंध लिखना है, ठीक है। तो ये था क्लास 12th का आपका हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर।
इसी तरह के दूसरे पेपर देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।